जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी को लेकर, यानी द्वितेश को लेकर। और मेरी कोशिश है आपको जानकारी साथ में देता चला जाऊं कि किस किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति मारक ग्रह बनता है और किस किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति योग कारक भी होता है। ऐसा कभी भी कोई पक्का फार्मूला नहीं है, जिसे समझने की भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी जब मिलने आते हैं उनके दिमाग में ये गलत फहमी बैठी होती है कि जी दूसरे भाव का स्वामी तो अति मारक ही होता है हर कुंडली में। लेकिन ये हर कुंडली पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक प्रॉपर सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए तब तक हर कुंडली के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। और मेरी इस मंच के माध्यम से कोशिश है कि हर लगन कुंडली में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बता दूं कि किस किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति मारक ग्रह बनता है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं अगली धनु लगन की कुंडली की। कल तक हमने वृश्चिक लगन की कुंडली की बात की थी, आज धनु लगन की कुंडली की बात करते हैं, यानी सैजिटेरियस लगन की कुंडली। सैजिटेरियस लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बृहस्पति देवता देवगुरु माने जाते हैं। देवगुरु ने शनिदेव को क्या दिया? देवगुरु बृहस्पति देवता ने शनिदेव को कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बनाया। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, मेरी कुछ दिनों से इसी के बारे में विस्तृत जानकारी चल रही है। और शनिदेव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, भागदौड़ का, मेहनत का, पराक्रम का माना जाता है। अब प्रिय दर्शकों, गौर से देखिएगा और समझिएगा, ये धनु लगन की कुंडली है। इसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति देवता बनते हैं और यहाँ दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी साक्षात न्याय के देवता शनिदेव बनते हैं। तो इस लगन कुंडली में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक नोट कर लीजिए, शनिदेव एक अति मारक ग्रह बनते हैं। शनिदेव इस लगन कुंडली में कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल देते ही नहीं हैं, वो सदैव नेगेटिव फल देते हैं। मेरे पास कुछ लोग चल के आए, उनके बेटे की धनु लगन की कुंडली थी, उनका उच्च का शनिदेव यहाँ विराजमान था। तो उनको बहुत सारे लोगों ने ये बताया हुआ था कि शनिदेव इस लगन कुंडली में उच्च का है, उसकी दशा चल पड़ी है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये शनिदेव उच्च का है तो बेड़ा पार कर देगा। तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी शनिदेव इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है, ये कुंडली तो देव लगन की है और शनिदेव एक मारक ग्रह है क्योंकि वो दानवों में आता है। तो शनिदेव कैसे बल्ले बल्ले करा देगा? शनिदेव तो कभी इस दशा अंतरदशा में अपनी में अच्छा फल देने वाला है ही नहीं इस कुंडली में। जब 10 मिनट लगा करके मैंने उनको बात समझाई, तब उनके बात समझ में आई कि इस लगन कुंडली में शनिदेव न्याय के देवता होते हुए भी एक मारक ग्रह बनते हैं, जो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको खराब करते मिलेंगे। अगर मारक ग्रह भी उच्च का हो जाता है तो इसका मतलब उसका मार्केट उच्च का हो गया। अगर एक टेररिस्ट बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है तो उसके टेरर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो शुभ फलकारी नहीं होता। उसी तरह से इस लगन कुंडली में शनिदेव एक अति मारक ग्रह बने, जो अपनी दशांतरा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे। दर्शकों, आइए बात करते हैं भाव से विवेचन की। अगर लगन कुंडली में धनु लगन के लगन में ही बृहस्पति देवता और शनिदेव विराजमान हो, तो बृहस्पति देवता और शनिदेव इस कुंडली में विराजमान होंगे
तो बृहस्पति देवता अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको पॉजिटिव फल देते मिलेंगे और शनि देवता अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, क्योंकि वो एक मारक ग्रह हैं और लग्नेश के अति शत्रु और उल्टे चलने वाले ग्रह हैं। अगर आप अति शत्रु ना भी माने, क्योंकि बृहस्पति देव किसी के साथ शत्रुता नहीं दिखाते, लेकिन शनि देवता उनकी उल्टी पार्टी में माने जाते हैं। बृहस्पति देव देवगुरु हैं, लेकिन शनिदेव दानवों में माने जाते हैं। इसीलिए शनिदेव इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह बने हैं, जिसकी वजह से शनि देवता इस लगन कुंडली के मारक ग्रह होने की वजह से अपनी दशांतरा में सदैव अशुभता के ही फल देंगे। अगर लगन कुंडली में दोनों ग्रह पड़े होंगे तो बृहस्पति हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और शनि देवता उस पंच महापुरुष योग में सदैव खराबी करते ही मिलेंगे। तो आपको सदैव शांति शनिदेव की करवानी होगी, जिसकी वजह से बृहस्पति देवता अपना पूरा अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो सके। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति और शनि कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, यहाँ बृहस्पति देव नीच अवस्था के हो जाते हैं और अगर साथ में शनिदेव भी ओन साइन के आ गए, हालांकि शनिदेव बृहस्पति की नीचता को भंग तो कर देंगे, लेकिन यहाँ आपको बृहस्पति देवता की भी शांति करवानी होगी, पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करवानी होगी और शनि देवता की भी पाठ पूजन हवन यज्ञ ही करवाना होगा, ताकि दोनों ग्रहों का खराब रिजल्ट आप पाठ पूजन करके दूर कर सकें और अपना जीवन जीने लायक बना सकें। दोनों ही ग्रह यहाँ मारक बन जाएंगे, बृहस्पति देवता नीचता में होने की वजह से और शनि देवता वैसे ही इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं। हालांकि इसकी नीच भंग हो रहा है, पर उसकी थ्योरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल कारक मारक की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि दूसरे भाव का स्वामी जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह बना है, वो अपनी दशांतर दशा में कैसा फल देने में सक्षम होगा। दर्शकों, यही बृहस्पति और शनि अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहाँ भी बृहस्पति हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और शनि देवता उस पंच महापुरुष योग को खराब करते मिलेंगे, तो चौथे भाव में पड़े हुए भी शनि देवता की ही शांति करवानी होगी, ताकि शनि देवता की दशांतरा में जो भी आपको दिक्कत परेशानी आने वाली है, माता से, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाओं में सारी में दिक्कत परेशानियां आने वाली हैं, और बृहस्पति देवता की दशांतरा में भी वो थोड़ी बहुत कमी रखेगा शनिदेव की गलत युति बनने से। और अगर शनिदेव का हवन पाठ पूजन यज्ञ शांति दान पुण्य करवाए जाएंगे, तब बृहस्पति का हंस नाम का पंच महापुरुष जो बना होगा वो सही रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में और हंस नाम के पंच महापुरुष योग को और बली करने में मददगार सिद्ध होगी। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े, पंचम भाव में शनि देवता नीच अवस्था के हो जाते हैं और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ जाते हैं। शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, संतान को कष्ट, संतान एक तो मारक ग्रह शनिदेव ऊपर से नीच अवस्था के हो गए, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, माइंड में अनस्टेबिलिटी, विल पावर मेमोरी पावर वीक होना, लवर मास में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, पेट में प्रॉब्लम्स होना, ऐसी सारी दिक्कत परेशानियों के योग शनिदेव की नीच दशा अंतरदशा में आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में सदैव आपको पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। संतान में पुत्र प्राप्ति होने का योग बनेगा, संतान अच्छी निकलने का योग बनता है, संतान से आपको लाभ होने का योग बनता है, लवर मास में कामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन गेन होने का योग बनता है, पुत्र प्राप्ति होने का योग बनता है। यहाँ पर भी अगर पंचम भाव में नीच के शनिदेव पड़े होंगे तो आपको नीच के शनिदेव का दान पुण्य करके पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करके उनकी शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशांतरा में पूर्णता लाभान्वित हो सकें, पूर्ण आपको लाभ का फल दे सकें, अच्छा शुभ फलकारी हो सकें, क्योंकि वो बृहस्पति देव अपने कारक भाव में बैठे हैं और जितना उनमें डिग्री व क्षमता और बलाबल होगा उतने प्रतिशत शुभ फलकारी वो अवश्य होंगे। दर्शकों, यही शनि और बृहस्पति देवता अगर दोनों ही देवता कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए,
यहां भी शनि देवता एक मारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश, पार्टनरशिप में कलह क्लेश, डेली वेजिस में चलते चलते काम का एकदम से रुकावट आना या पट्टा बिठा देना, ऐसी स्थिति शनिदेव की दशांतरा में अवश्य होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता की दशांतरा जब भी चलती है, पार्टनरशिप में लाभ मिलता है, दाम्पत्य सुख अच्छा चलता है और डेली वेजिस के भी नित्य नए रास्ते खोलकर आपको उसका पूर्णतः एडवांटेज अवश्य मिलता है। और बृहस्पति देव उतने प्रतिशत एडवांटेज देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल उनमें होगा देने के लिए रिजल्ट, उतने प्रतिशत सप्तम भाव में पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही शनि देव और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में बैठे हों। नवम भाव में बैठने से शनिदेव यहां सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि कुंडली के एक मारक ग्रह हैं और बृहस्पति देवता का नवम भाव भी कारक भाव माना जाता है। शनिदेव तो को यहाँ नवम भाव में शांत करना अति अनिवार्य होगा ताकि बृहस्पति देवता अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में बाध्य हो सके। पिता से बहुत बनती होगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करके लाभान्वित होगा, जातक धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। लेकिन शनिदेव की दशांतरा जब भी चलेगी, पिता से मनमुटाव होगा, विदेश यात्रा होगी तो लाभान्वित नहीं होगी, जातक धर्म को मानना तक भी छोड़ सकता है। शनिदेव यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और बृहस्पति इस लगन कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं, वो नवम भाव में आए हुए पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से बृहस्पति देव यहाँ भी अपने कारक भाव में हैं और सदैव आपको डिग्री वाइज उतना पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा। लेकिन शनिदेव हमेशा कामकाज में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स देते ही मिलेंगे। शनिदेव कामकाज को हमेशा डिक्रीजिंग वे में लेके जाते ही मिलेंगे। जहां बृहस्पति देव पूर्णतः एडवांटेज देते मिलेंगे क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है कुंडली के, वहीं बृहस्पति देवता के एडवांटेज के साथ साथ शनिदेव उसके बिल्कुल विपरीत हमेशा दिक्कत परेशानियां देकर के कामकाज में डिसएडवांटेज यानी अशुभता के फल देते मिलेंगे। इस बात का विवेचन बड़े ध्यान से प्रिय दर्शकों समझ लीजिएगा कि धनु लगन की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शनि देवता एक मारक ग्रह बन जाते हैं जो अपनी दशांतरा में कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। जिसकी भी चल रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप प्रैक्टिकली अपनी लगन कुंडली उठा करके देख सकते हैं। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देवता और शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए, 11वें भाव में बैठे होने से शनि देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं। पर उच्च के होने का मतलब ये नहीं कि वो उच्च के एडवांटेज दे देंगे या बल्ले बल्ले करा देंगे या बेड़ा पार करा देंगे। वो हमेशा दिक्कत परेशानियां ही देते मिलेंगे क्योंकि वो कुंडली का एक मारक ग्रह बना हुआ है। शनि देवता इस लगन कुंडली के मारक ग्रह बने हुए हैं, इसकी वजह से वो सदैव परेशानियां देते ही मिलेंगे। और ये ग्रह को कारक समझने की भूल अगर आप करते हैं तो हमारे विवेचन का सबसे बड़ा स्तंभ हिल जाता है। अगर कोई कह दे कि आपका तो शनिदेव उच्च का बैठा है जी, आपका शनि देवता उच्च का होने की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो समझ लीजिए उस विद्वान को भी बेसिक की नींव तो क्या, बेसिक कैलकुलेशन के कारक मारक ही नहीं पता कि इस लगन कुंडली में शनिदेव क्या फल देने वाले हैं। धनु लगन की कुंडली में शनिदेव कहीं भी विराजमान हो, वो सदैव अपनी दशांतरा में अशुभता के फल देते मिलेंगे। इसे कृपया नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में सदा के लिए बिठा लीजिए। बृहस्पति देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए तो अपनी दशांतरा में अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा तो सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और शनि देवता उन रिजल्ट्स में कमी लाते मिलेंगे। तो अगर हम शनि देव का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती, उनके दान पुण्य करेंगे तो शनिदेव हमें बचने का रास्ता देंगे और तब बृहस्पति अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलदायक या शुभ फल देने में सहायक सिद्ध होगा। और कृपया प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली के जातक कभी भी ये सोचकर गलती से भी नीलम धारण न कर लें क्योंकि मेरी तो जी शनि की दशा चल पड़ी, मेरी तो धनु लगन की कुंडली। तो हम कभी कभी अपना माथा पकड़ लेते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। जब आपको विद्या का सही ज्ञान नहीं है तो क्यों इसे मरोड़ तोड़ रहे हैं। कम से कम बेसिक शास्त्रों को तो वहां रहने दीजिए। इस लगन कुंडली में कभी गलती से भी नीलम धारण मत कीजिए।
प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।